हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम टू न्यू व्लॉग। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है ये फ्रेंच टोस्ट बनाने लगी थी मैं सुबह। और आप जो है उसमें पता नहीं आप डिफरेंट किस तरह बनाते होंगे। मोस्टली मैं इसी तरह से बनाती हूँ। एग को बीट कर लेती हूँ और उसी में शुगर जो है वो ऐड कर देती हूँ और उसको अच्छे तरीके से बीट करती रहती हूँ और फिर वो शुगर जो है वो उसमें डिज़ोल्व हो जाती है। फिर थोड़ा सा जो है वो इसमें मिल्क ऐड कर देते हैं और साथ जो है ये सफ़ेद तिल तिल आप ऑप्शनल होते हैं। आप जो है वो मतलब डालें या ना डालें आपकी मर्ज़ी होती है, लेकिन मैं तो मोस्टली डालती हूँ। बहुत मतलब कॉम्बिनेशन बहुत मज़े का लगता है। और अगर आप हाफ़ शुगर के साथ हाफ़ जो है वो शक्कर भी ऐड कर देंगे तो उसका टेस्ट भी जो है वो कैरेमल टाइप में आ जाएगा, वो भी टेस्टी लगता है। और सबका नाश्ता तैयार हो चुका था और जो है सब ने नाश्ता किया। थोड़ा मतलब हम लोग मोस्टली जो है सुबह इतना हैवी नाश्ता नहीं करते हैं, लेकिन है नहीं हैवी नहीं, लेकिन इतना भी मतलब लाइट नहीं होता। तो आज जाना था हमको और हम जो है इसीलिए थोड़ा सा वो कर लिया था। और ये हम लोग पहुंच गए थे बड़े मामू के घर। और आज जो है वो बड़े भाई जो है हमारे जो है वो स्टीम रोस्ट बना रहे थे। तो ये कह ले कि आज जो है ना हम होस्ट भी थे और गेस्ट भी थे। आगे जाके बताती हूँ क्यों। और जो है ये स्टीम के लिए जो है ना थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था, लेमन ऐड कर दिए थे, सब खड़े मसाले ऐड कर दिए थे। साबुत जो है वो धनिया, दालचीनी, लौंग, बादियान का फूल और जो है तेज़पत्ता और जितना भी मतलब जितने भी खड़े मसाले होते हैं सारे खड़े मसाले डाल दिए थे। और जब ये बादियान के फूल डाले मैं कहा भाई ज़रा ज़्यादा डाल दिए आपने। कहते नहीं फ्लेवर आएगा, जो है ना इसकी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी होती है। और सब कुछ डालने के बाद जो है इसमें जो है वो अखबार रख दें या अगर फॉइल पेपर ख़त्म हुआ हो तो अखबार रख दें। अदरवाइज़ जो है वो फॉइल पेपर भी रख सकते हैं। वो फॉइल पेपर से बचत हो जाती है। ये ज़रा थोड़ा सा ना मतलब यूज़ करने के बाद जो है ना वो बहुत ज़्यादा सोगी हो गया था और इसको निकालने में बहुत मुश्किल हुई थी। खैर जो है इस तरह से जो है ये सारा जो है वो चिकन इसके ऊपर रख देंगे और जो है फिर इसको बंद कर देंगे और इसको इसके ऊपर तिल और जो है वो साबुत जो मिर्च होती है, चिली फ्लेक्स, और वो ऐड कर देंगे और फिर वन बाय वन करके सारा ही चिकन इसमें रख देंगे। आप देख लीजिएगा, स्टीमर है तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, अगर नहीं है तो पाकिस्तानियों की तरह जुगाड़ लगाएं, पतीला रखें और उसमें स्टैंड रख दें ओवन वाला। और सब कुछ इसी तरह से जो मेंटेन कर लें। और ये कोई आम ये जो स्टीम रोस्ट नहीं था। पहले से ये जो है हमारे जाने से पहले ही जो है वो भाई ने इसको पहले फ्राई किया। इसको कट लगाने के बाद इसको फ्राई किया गया था और फ्राई करके थोड़ा सा कलर दे दिया गया था। और फिर उसके बाद जितने भी मसाला जाते हैं वो मसाला जात इसको लगाए गए थे। और फिर उसके बाद जो है वो फिर नेक्स्ट प्रोसीजर आप लोगों ने देखा, इस तरह से स्टीम दिया और इसको बंद करके हम लोगों ने रख दिया। ये तकरीबन कोई 40 से 45 मिनट जो है इसको बंद कर दिया था। और जो है बंद करने के बाद जो है ये देखिए, मैंने आपको बोला था ये खुल गया। अब इसके दर्शन होंगे, इसकी मुंह दिखाई होने लगी है। और मैंने आपको बोला था ना न्यूज़पेपर अखबार जो है वो सोगी हो जाता है और जो है वो फॉइल पेपर जो है वो सोगी नहीं होगा, वो आपका मेंटेन रहेगा। और इस तरह से 30 से 40 मिनट के बाद ये रिज़ल्ट आपके सामने आएंगे और बहुत मज़े का और जो है वो यमी यमी सा जो है वो स्टीम रोस्ट तैयार हो जाएगा। मसाला जात में जो है ना इसको दही और चिकन टिक्का मसाला और जितने खड़े मसाले हैं उसको गरम मसाला बना के वो डाल दीजिएगा। और जहाँ तक मुझे पता है भाई की रेसिपी यही थी। और अभी पता नहीं इसमें मिसिंग हो गया तो फिर मैं पूछ के बता दूंगी, लेकिन
प्रॉपर यही रेसिपी है। और फाइनल इसके दर्शन हो रहे हैं आपको। और ये बीच में मैंने आपको बोला अखबार की वजह से वो सोगी हो गया था, तो वो नीचे ड्रॉप हो गया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने खाया है, इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा था। और अंदर से मतलब एक सॉफ्टनेस भी थी इसमें बहुत ज़्यादा, और जूसी भी था। ये नहीं हुआ कि स्टीम रोस्ट बहुत ज़्यादा मतलब ड्राई ड्राई लगता है और अकड़ा सा होता है, इस तरह से नहीं था। मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट सा था, और जो है वो जूसी था, अच्छा था। और ये नहीं था कि स्पाइसलेस था। मोस्टली जो है वो स्टीम रोस्ट स्पाइसलेस होता है, ये थोड़ा स्पाइस वाला था, अच्छा था, मज़े का था। ऊपर से तिल वगैरह थे और चिली फ्लेक्स वगैरह डाल दिए थे। और ये मैंने अपना तड़का लगाया था, इसके बीच में मैंने जो है वो कटा हुआ धनिया और हाँ धनिया ही था बस, धनिया इसके ऊपर स्प्रिंगल कर दिया था, थोड़ी लुक अच्छी लग रही थी। अभी मैं आपको, हाँ ये भाभी जो है वो दही बल्ले बना रही थी, तो मैंने उनको बोला भाभी रुक जाओ, दही जो है वो जो है ना वो फट जाएगा। गरम गरम जो है ना उसके ऊपर चटनी खुबानी की डालना शुरू कर दी थी। फिर वहाँ वो वहीं पे स्टॉप हो गई, ड्रॉप हो गई, और फिर चाट मसाला डाल दिया। और फिर जो है वो ये रेडी हो गया था। ये देखिए चटनी फुल जो है वो गरम थी। उसके बाद ये मैंने तैयार की थी आलू की चाट। और जो है आलू की चाट, क्या आलू जो है ना वो बहुत भारी पड़ गए थे। और सही कहते हैं कोई कि जो है ना हर टाइम जो है वो अल्लाह ताला से तौबा करते रहना चाहिए। और मिनट मिनट क्या, एक सेकंड का एतबार नहीं होता कि क्या से क्या अगले पल जो है आंखें झपके और तो क्या हो जाए। और जो है एकदम से ही जो है आजकल बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो ड्राइंग रूम में जो है वो मतलब कि चूल्हा रखा हुआ था, हीटर वगैरह। तो वहाँ पे जो है मेरे कज़न का बेटा उसके ऊपर चला गया, और वो एकदम ही जो है ना वो बहुत ज़्यादा मसला हो गया। और सब बहुत ज़्यादा हड़बड़ दड़बड़ पड़ गई थी। और फिर उसको हॉस्पिटल ले गए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत हद तक बेहतर है अब वो। और जो है लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं, और आजकल ठंड इतनी है कि वो उससे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। अल्लाह मियाँ उसको सेहत दे। और ये सैलेड मेरे हाथ का बना हुआ है। मैं यही आपको बता रही थी कि गेस्ट भी हम थे, होस्ट भी हम थे, और गेस्ट भी हम थे आज। और जो है वो काम भी खुद ही कर लिया था, क्योंकि इतना वो घर में सीरियस मसला हो गया था। तो फिर एकदम से सब लोग इकट्ठे भी हो गए थे। हम लोग पहले से ही थे, फिर और जो है वो दूसरे मामू भी आ गए, और बाकी सब भी आ गए। तो फिर सारी तैयारी जो है ना वो इसी तरह से जो है वो एकदम से, वही कहते हैं अल्लाह मियाँ जो है ना अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, हर टाइम जो है वो खैर और बरकत वाला हो। और जो है वो सबके हक में अच्छा हो। कौन चाहता है कि जो है इस तरह से वो आँख झपकते झपकते ही जो है ना वो एकदम से जो है इस तरह से हो गया, चंद सेकंड में। और सारी मतलब नॉर्मल बैठे बैठे जो है वो इस तरह से हो गया। और फिर जो है वो हर दर्द भी पड़ गई। वो जो है मैं, अब आपको पता है जब इस तरह से हो तो फिर कुछ भी जो है वो नहीं रहता। ऊपर से जो है फिर वैसे भी अच्छा नहीं लगता। और ये फाइनल लुक थी। खैर बाकी की मैं बाद में आपको बताऊंगी। और जो है सब उसके लिए दुआ करें, और अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। अगर तो कोई मतलब कि कुछ किसी को गिला शिकवा है या कुछ है, उसी टाइम जो है वो सेटल डाउन कर ले। मुझे पता है कि सेटल डाउन नहीं होता, लेकिन फिर भी सेटल डाउन कर लेना चाहिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।